दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूँगा आप बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही होगी। मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपने वो पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा। और जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपने टोटल रिवीजन किया होगा। आपको अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद होगी। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपको पता चल गया होगा। आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गए होंगे। और जो मैंने अभी आपको साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये वाले जो कॉन्सेप्ट थे, ये आपको याद हो गए होंगे। और अगर जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा या साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये वाली कॉन्सेप्ट आपको याद हो गए होंगे। और पाइथागोरस थ्योरम आपको आ गई होगी। और ट्रिपलेट शायद आपको याद हो गए होंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ये आपको याद हो गए होंगे। और धीरे धीरे आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और धीरे धीरे आप बिल्कुल प्रोग्रेस में होंगे। आप किसी भी क्लास में हैं जहाँ मैथ में ट्रिग्नोमेट्री आती है, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ मैथ्स आती है और एडवांस मैथ आती है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल किशोर कुड़ाई मैथ्स में आप आ सकते हैं और यहाँ से निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और मेरा कंटेंट आप यूट्यूब में देखना, किसी से भी अगर कम लगे, नहीं तो मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ ना, इस लेवल का कोई कंटेंट आपको नहीं देगा। जो मैं आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो आपको कोई नहीं देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा चैनल छोटा है, अभी मेरे पास ऐसी सुविधाएं नहीं है कि मैं आपको सीधे बोर्ड पे बता सकूं। सोच रहा हूँ धीरे धीरे, अगर मेरे धीरे धीरे मतलब अभी बात नहीं कहता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके। चैनल छोटा है, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से अगर आपने इसमें कर लिया, तो मैं देखो एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ और सारे प्रीवियस ईयर में कराता हूँ। ये नहीं कि अपने मन से कहीं से भी उठा दिया। उसको बनाने में भी मेरा टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे मेरे लगते हैं। और जब मैं आधे घंटे की क्लास रिकॉर्डेड में करता हूँ, तो कहीं ना कहीं से मैं वो क्वेश्चन ढूंढता हूँ, कलेक्ट करता हूँ कहीं ना कहीं से, उसके बाद मैं आपको डिलीवर करता हूँ। तो आप क्लास को बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो मैं आपको इतनी बढ़िया पढ़ा दूंगा ना, मेरे को बहुत अच्छे तरीके से आती है ट्रिग्नोमेट्री, और आगे तक पूरा हायर लेवल तक आपको मैं पढ़ा दूंगा। तो इसलिए आप बेफिक्र हो गए। एडवांस मैथ, चाहे एलजेब्रा हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी और भी सेक्शन हो, मैं आपको बहुत बढ़िया पढ़ा दूंगा, मास्टर बना दूंगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए, आप चैनल पर रहें और अपनी पढ़ाई सुनिश्चित करें। चलो आगे बढ़ते हैं। आज एक कॉन्सेप्ट आगे करेंगे। एक बार पहले ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी टेबल है, हम उसको रिकैपिटुलेट करेंगे, फिर आगे को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो फिर। विजुअल है ना, चलो ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, तो हमने क्या कहा था कि साइन a इक्वल्स टू कॉस बी हो जाएगा। और फिर हमने इसी फॉर्मूले को साइन a इक्वल्स टू 1/, सेक बी किया था, और इसी को हमने साइन ए सेक बी इक्वल्स टू 1, हमने ये पढ़ा था। तो हमने ऐसे ही हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, और हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। और एक क्या था हमारा कि कॉस ए और कॉसेक बी बराबर 1, मतलब सब ऐसे ही थे।
tan A tan B बराबर 1, cot A cot B बराबर 1, ऐसी हमारे सारे एक दो और थे। तो अब इस सब का बेस क्या था कि A प्लस बी इक्वल्स टू यदि 90 डिग्री है तो साइन इंटू सेक A और B मल्टीप्लाई होंगे तो उनका मान हमेशा एक आएगा। और मैंने इसको आपको राइट एंगल समझाया था। ठीक है, चलो एक बार हम देखते हैं, टेबल देखते हैं और उसके बाद हम आज इससे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में और 45 डिग्री में ये हो गया, फिर 60 डिग्री में और 90 डिग्री में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने ये टेबल याद कर ली तो मैं आपको साइन 15 साइन 75 कॉस 15 कॉस 75 टेन 15 टेन 75 ये सब मान मैं आपको बता दूंगा जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि साइन 15 बराबर क्या होता है, साइन 15 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 ऐसे होता है। वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपको फिलहाल आपको ये बढ़िया तरीके से याद रहनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या था कि साइन का मान हमें याद करना पड़ेगा, साइन 0 0 कॉस 30 1/2 कॉस साइन 30 1/2 साइन 45 1/2 रूट 2 साइन 60 रूट 3/2 और कॉस साइन 90 1 हो जाएगा। बस अब कॉस के लिए क्या करोगे, वीडियो को पॉज करना और अपने मन से लिखने की सोचना है एक बार। ये मैं बता रहा हूँ, जब तक आप नहीं करोगे ना तब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, हैबिट में नहीं आ पाएंगी। ये चीज़ें लगातार करने से हैबिट में आती हैं। तो कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 30 रूट 3/2 हो जाएगा, कॉस 45 1/रूट 2 हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा 1/2 और कॉस 90 हो जाएगा 0। अब टेन, ठीक है, अब टेन 0 हो जाएगा 0 और टेन 30 हो जाएगा 1/रूट 3, टेन 45 हो जाएगा 1 और टेन 60 हो जाएगा रूट 3 और टेन 90 हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, अब कॉट 0 में हो जाएगा इनफाइनाइट और कॉट 30 में हो जाएगा रूट 3, कॉट 45 हो जाएगा 1, कॉट 60 हो जाएगा 1/रूट 3 और कॉट 90 हो जाएगा 0 ऐसे। अब सेक 0 1 हो जाएगा और सेक 30 हो जाएगा 2/रूट 3, सेक 45 हो जाएगा रूट 2, सेक 60 हो जाएगा 2 और सेक 90 हो जाएगा इनफाइनाइट। कोसेक 0 हो जाएगा इनफाइनाइट और कोसेक 30 हो जाएगा 2, कोसेक 45 हो जाएगा रूट 2, कोसेक 60 हो जाएगा 2/रूट 3 और कोसेक 90 हो जाएगा 1। ये देखो, ठीक है, ऐसे तुम्हें भी याद होनी चाहिए ये टेबल। अब देखो कितना टाइम लगा, मतलब जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे ना वैसे वैसे रिवीजन का समय कम हो जाएगा आपको। तो लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन किया था, अगर साइन 70 डिग्री और कॉस 20 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो 70 + 20 इक्वल्स टू 90। तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1 हमेशा, क्वेश्चन मार्क है और इसका मान हमेशा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है। अब क्वेश्चन क्या है, साइन x + 20
साइन एक्स प्लस 20 सेक एक्स प्लस 30 सेक एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 1 है। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें एक्स फाइंड करना है, हमें एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें एक्स को फाइंड करना है। तो अब क्या हमें क्या करना होगा, अब मैंने आपको बता रखा है कि ए कब होगा, जब ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब 2x प्लस 50, अब x और x 2x। अब इसे कोई एक्स स्क्वायर मत कह देना, ठीक है। एक्स स्क्वायर कब होता है, जब x इंटू एक्स होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर। जब अगर x प्लस में है तो ये 2x होगा, प्लस 20 प्लस 30 50 इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब अगर यहाँ ये 50 प्लस में है, यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 40। तो 2 से 40 कट जाएगा 20 बार, x इक्वल्स टू 20। तो अब देखो x बराबर 20 हो जाएगा। तो अब x बराबर 20 रख के देखें हम, तो 20 प्लस 20 40 हो जाएगा ये, और 20 प्लस 30 50, 40 50 90। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो साइन ए और सेक बी इक्वल्स टू 1, ये वाला इसमें फॉर्मूला था। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ये नया था, ये अगर साइन ये इतना है और सेक इतना है और तो इसका बराबर 1 है, तो इस x का मान हमें निकालना था। तो अगर a प्लस बी बराबर 90 होता है, तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो निकल गया x बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल्स टू। अब दूसरा नया क्वेश्चन क्या है कि अगर tan टू थीटा tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1, ये tan 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो अब इधर पर हमें थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारा ये क्या था कि tan a tan b इक्वल्स टू 1 होगा, कब, जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है, tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1। और तो किसी कॉन्सेप्ट से इसका वो नहीं पड़ता है पल्ला, अब ये कॉन्सेप्ट यही वाला निकलता है हमारा। तो अब 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90। अब 3 to 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 18 पंचे 90, थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। ठीक है, अब थीटा 18 डिग्री आ गया। ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर है, ये कहीं CHSL में आए हैं, कहीं CPO में आया है, कहीं पहले जब MTS में था MTS में आए हैं, और CGL के Tier 1 Tier 2, कहीं ना कहीं मैं सारे प्रीवियस ईयर लेके आ रखा हूँ। ये नहीं सोच रहे ये प्रीवियस ईयर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, चलो ये क्वेश्चन लिखूंगा, वीडियो को पॉज करना और एक बार करने की कोशिश करना, ठीक है। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 80 डिग्री और tan 75 डिग्री बराबर क्या होगा?
अभी देखो, अब इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, हाँ, हमने क्या सीखा, अब इसको अरेंज करो। वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर अपने मन से करने की कोशिश करना है इसको। अब देखो, अब आशा करूँगा कि आपने कोशिश की होगी, किसी का आ भी गया होगा, और जिसका नहीं आया वो देखे, और जिसका आया वो भी अपना मिला ले। अब देखो, हम 1080 ये है, इसको ए मान लो, और फिर अब इसके लिए 10 चाहिए ना, 10 के लिए 10 चाहिए, 80 में 10 और चाहिए, ये है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 10 10 80। ठीक है, अभी 10 75 है, ये 10 15 है, तो 10 15 और 10 75। अभी देखो, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। जिसका एक आंसर आया वो सबका सही है, और वो पैट ऑन द बैक करें, और जिसको नहीं आया वो ज़रा गौर करे और देखे, रिवीजन करे अपना फास्ट करके, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। हाँ, मैंने अभी तक आपको ऐसे टर्म्स नहीं बता रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको सब लगभग बता दिया है अभी तक, यहाँ तक जो क्वेश्चन है। अच्छा, अब दोबारा एक क्वेश्चन और करना। 10 8 डिग्री, 10 22 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, 10 68 डिग्री, 10 82 डिग्री बराबर क्या होगा। ये है क्वेश्चन। 10 8 डिग्री, 10 22 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉट 68 डिग्री, और 10 82 डिग्री। अब देखो, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो, ये 10 8 है, अब इस 8 को क्या चाहिए कि 90 बनने के लिए, 10 82, तो a प्लस बी इक्वल्स टू, a प्लस बी इक्वल्स टू 90, तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब 10 22 और 10 68 डिग्री, तो अब 22 और 68 इंटू 1। अब ये फिर क्या है, कॉट 60, अब बच गया कॉट 60 डिग्री। ये तो एक ही रहा, 1 गुणा 1, तो लास्ट में क्या बचा, कॉट 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, कॉट 60 का मान क्या होता है, 1/√3। कॉट 60 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। देखो, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी का आया 1/√3? चलो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको अभी तो मतलब जैसी मेरे पास व्यवस्था है, मैं आपको बिल्कुल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इतना प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप देखो यूट्यूब में ऐसे ही अगर कोई प्रैक्टिस करा रहा है तो, और इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपको बता रहा है तो। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये किसको आता है। कॉट 2 थीटा, कॉट 2 थीटा और कॉट 3 थीटा, कॉट 3 थीटा इक्वल्स टू 1। तो अब थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। अब वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या होगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन। अब हमने अभी तक हम कह रहे हैं, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बार बार हमने रिवीजन किया है, तो हमें अभी तक पता ये चला कि अगर a प्लस जो ये a है, a प्लस बी इक्वल्स टू अगर 90 होगा, तभी हमारा ये आंसर एक संभव है।
तो अब चलो हम देखते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। अब 2 + 3 5 थीटा इक्वल्स टू 90, तो 5 से 90 कट जाएगा 18 बार, तो थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब ये देखो 18 को 2 से गुणा करो 36, और 18 को 3 से गुणा करो 54 प्लस 54, तो 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, और थीटा बराबर 18 डिग्री आ गया। अब चलो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन एक बार अपने मन से करना और उसके बाद सॉल्यूशन देखना रहना, ठीक है। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 0, और ये हमें दे रखा है, तो हमें फाइंड क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ अब ये देखो, जो सेक थीटा है ना, और इसको 1/sin थीटा मान लो बराबर 0, तो अगर इसको हम उधर भेज देंगे सेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, ठीक है, हो गया। और जब फिर ये इधर चले गया, तो अब इसको हम अगर इधर लाएं सेक थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1, और हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो पढ़ा था, तो अब पढ़ा था, तो अब हमें अब कहाँ दिक्कत आ रही है, तो अब थीटा प्लस थीटा जब अब सेक थीटा और साइन थीटा बराबर 1 है, तो अब थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू, ही तो 90 डिग्री होगा, 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 2 से 90 कट गया, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब थीटा 45 निकल गया, तो अब यहाँ सीधे रख दो, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, नहीं है। तो अब अगर सेक 45 डिग्री का निकालोगे, तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 डिग्री भी √2 इसका स्क्वायर, तो अब 2 + 2 इक्वल्स टू 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। अभी देखो, अभी हम हल्का माइनर बिल्कुल तुच्छ बहुत मिनिमम हम एक स्टेप आगे बढ़े, क्योंकि हमने अभी सेक और कोसेक या इसके बीच में हमने माइनस कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही हम अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे, और एकदम हम उछाल मार के कहीं नहीं जाएंगे, धीरे 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 मैं आपको बहुत एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा हम एडवांस से पढ़ लिया, हमने एडवांस से पढ़ रखा है। बस आपको सब नॉर्मल जैसा लगेगा, जैसे स्टार्टिंग आपको लग रहा है। और अगर आप बिल्कुल आप डे बाय डे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अगर उसका रिवीजन करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, कोई भी चीज़ अगर पढ़नी है तो ना ऐसे पढ़ो कि एक बार पढ़ो। तुमने 9th 10th में पढ़े हो, तो फिर उसको फिर कहीं और पढ़ने के लिए फिर कोर्स लो, या आपने एक बार CHSL के लिए पढ़ लिया, एक बार MTS के लिए पढ़ना है, फिर एक बार SSC CGL के लिए पढ़ना है, नहीं, एक बार पढ़ो, फिर बस रिवीजन करना है फिर, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं,
वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन अपने खुद मन से बनाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर मैं इतनी देर अगर आपको रुके रहूँगा ना तो मेरे पास बहुत बड़ा डेटा बन जाएगा, इस वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो इसलिए आप कमेंट और लाइक करना और वीडियो को पॉज कर रहे अपने से पहले करने की कोशिश करना। sec 4 थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस 20, कोसेक थीटा प्लस 20। अब देखो हमारा जो सेक थीटा है वो हमारा कोसेक थीटा के बराबर कब होगा, ये बताओ। सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी कब होगा, जब ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ए क्या है यहाँ पर 4 थीटा प्लस थीटा प्लस 20, ये बी है, इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा प्लस 20 बराबर 90 डिग्री। तो 5 थीटा इक्वल्स टू 90, अगर ये 20 प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा 70 डिग्री। तो अब जब 5 से 70 कट जाएगा तो 14 आएगा, थीटा इक्वल्स टू 14 डिग्री, ये हो गया। तो देखो अभी अब आपको समझ में आया। अब हमें जो हमारा क्वेश्चन था सेक 4 थीटा और कोसेक थीटा प्लस 20 में, तो हमें थीटा इक्वल्स टू क्या होगा करके हमें बताना था। अब हमें इसमें मालूम था कि सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी कब होता है, जब ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो अब हम देखते हैं, हम चेक करेंगे कि हाँ ए थीटा, ये ए पूरा और ए बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो रहा है तो तब हम उस हिसाब से इसका थीटा का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, और जब अगर उसने दे रखा है क्वेश्चन में ना, जब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा तभी तो उसमें पता भी होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10x क्वेश्चन है 10x इक्वल्स टू कॉट 65 प्लस 9x, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमें इसमें x का मान x इक्वल्स टू फाइंड करना है। अब तो वीडियो पॉज करना, अभी तक अब तक तो आपको भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था, 10a इक्वल्स टू कॉट b। ठीक है, जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तब ये ऐसे होगा। और अभी मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, 10a 10b इक्वल्स टू 1। तो इसमें और इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, जो ये लिखा है वही सेम ये लिखा है। अब देखो, अगर कॉट को हम 1/10 लिखते हैं और यहाँ अब 10 ये डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से जब इधर जाएगा तो 10 इधर आ जाएगा, तो ये और ये चीज़ सेम चीज़ है। ठीक है, तो अब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री भी तो होना चाहिए।
ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। x प्लस 65 प्लस 9x इक्वल टू 90 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अब 9x प्लस 1x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और 65 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 30 तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अभी हमारा कितना हो जाएगा, जब 65 में से 90 में से 65 को माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो अब x इक्वल्स टू 2.5 डिग्री, ये हो जाएगा। देखो अब जितने मैंने अभी 5-6 क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं, आपको बिल्कुल इनका 2 बार 3 बार रिवीजन करना है। और अगर आपके पास टाइम होता है तो आप और किसी बुक मार्केट से ले लीजिए और उसका आपको उससे क्वेश्चन लगाइए इस बेस पे, तो आप धीरे धीरे मास्टर बन जाएंगे। और आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल को एक बहुत बड़ा स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे, छोटा स्टेप करके एक बहुत बड़ा कल हम बड़ा स्टेप ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही मत करना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो इसलिए स्वास्थ्य आपका ठीक होगा तो तभी पढ़ाई हो पाएगी। आप पढ़ाई में बिल्कुल आप मन लगा के पढ़ाई करना। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है और हेल्पफुल होती है, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।